हेलो बच्चों, लेट्स रीड द क्वेश्चन. क्वेश्चन सेज assertion हमें गिवन है. The angle subtended by a chord at any 2 point of a circle are equal. रीजन में गिवन है एंगल इन द सेम सेगमेंट ऑफ अ सर्कल आर इक्वल. ऑप्शन जो फर्स्ट है हमारे पास उसमें लिखा हुआ है assertion is true, reason is true, reason is correct explanation for assertion. Assertion is true, reason is true, reason not correct explanation for assertion. Assertion true, reason is false, assertion false and reason is true. सॉल्व करते हैं बच्चों क्वेश्चन को. इस क्वेश्चन के लिए जो की कॉन्सेप्ट है वो देख लेते हैं पहले. की कॉन्सेप्ट तो इसमें देखिए हम क्या यूज में लेंगे बच्चों. यहाँ पे क्वेश्चन में हम यूज में लेंगे एंगल सबटेंडेड. एंगल सबटेंडेड बाय an arc on circumference is twice of angle subtended angle subtended by arc on center. एक आर्क के द्वारा जो सर्कमफ्रेंस पे एंगल बनता है वो क्या होता है, ट्वाइस होता है किसका, एंगल सबटेंडेड बाय सेंटर का. सॉरी, ट्वाइस नहीं होता, क्या होता है, हाफ होता है. ठीक है ना. तो क्या होता है, हाफ. ठीक है. तो यहाँ पे जो है हमारे पास क्या आ जाएगा, हाफ ऑफ एंगल सबटेंडेड बाय एट सेंटर. ठीक है बच्चों, यहाँ पे हाफ आएगा. क्लियर है. तो इसकी कॉन्सेप्ट को हम यूज में लेंगे. यहाँ पे सॉल्व करते हैं क्वेश्चन को. इस क्वेश्चन में जो असर्शन दिया हुआ है उसमें बोला हुआ है कि जो एंगल है सबटेंडेड बाय अ कॉर्ड एट एनी 2 point ऑन अ सर्कल आर इक्वल. तो देखो बच्चों ये असर्शन रॉन्ग है क्योंकि यहाँ पे बोला हुआ है इसने कि एट एनी 2 point ऑन अ सर्कल. बट ऐसा नहीं है क्योंकि अगर हम देखें यहाँ पे तो हम असर्शन की बात कर रहे हैं. तो एक सर्कल के द्वारा, एक ये सर्कल है और इसकी कोई कॉर्ड है इस तरह से. तो इस कॉर्ड के में वो दोनों पॉइंट या तो कहाँ हो, उसके मेजर सेगमेंट में हो या माइनर सेगमेंट में हो, तो ये ऐसा हो. है ना. यहाँ पे ये स्टेटमेंट ये है हमारे पास. द टू पॉइंट द टू पॉइंट द टू पॉइंट that that lie on that lie only in same measure segment और माइनर सेगमेंट ठीक है. या तो वो दोनों पॉइंट कहाँ हो, सिर्फ मेजर सेगमेंट में हो, तो हम उस कॉर्ड से जो एंगल सबटेंडेड होगा पॉइंट्स पर वो क्या होगा, इक्वल हो जाएगा इस तरह से. ठीक है बच्चों, यहाँ और यहाँ जो एंगल बनेगा वो इक्वल हो जाएगा. ठीक है. या फिर वो दोनों पॉइंट कहाँ होना चाहिए, माइनर एक्सिस. तो ये पॉसिबल है, लेकिन इसने कहा है यहाँ पे एट एनी 2 point. ठीक है. तो हम ये बोल सकते हैं कि जो असर्सन है हमारा वो क्या होगा, फॉल्स होगा. तो ये जो असर्सन है ये क्या है बच्चों, फॉल्स है. ठीक है. तो असर्सन फॉल. अब हम इसमें किसकी बात कर लेते हैं, इसके रीज़न की. तो रीज़न की अगर हम बात करें इसमें, यहाँ पे हम बात कर लेते हैं इसके रीज़न के रिगार्डिंग. तो इसमें जो रीज़न है वो क्या बोल रहा है, एंगल इन सेम सेगमेंट ऑफ अ सर्कल आर इक्वल. यहाँ पर अगर हम रीज़न को देखें तो रीज़न में वो बोल रहा है एंगल सेम सेगमेंट. तो
यहाँ पे इसको हम प्रूव कर सकते हैं। ये एक सर्कल हमने बना लिया यहाँ पे, ठीक है, और ये हमने यहाँ पर इस तरह से ये कॉर्ड ले ली, ठीक है बच्चों। यहाँ पे हमने जो है ये एक कॉर्ड बना ली इस तरह से, तो ये हमने एक कॉर्ड ले ली, ठीक है। अब इसकी हेल्प से दो एंगल हम फॉर्म कर लेते हैं। एक तो ये हम इस तरह से ले लेते हैं एक, और एक हमने इस तरह से ले लिया, तो यहाँ पे ज्वाइन कर लेते, ठीक है। तो ये इस आर्क के द्वारा दो पॉइंट हमने ले लिए, एक यहाँ पे और ये दोनों एंगल जो है आपस में इक्वल होंगे। कैसे होंगे, उसके लिए यहाँ पर सेंटर पर एक एंगल फॉर्म कर लेते हैं, ठीक है। तो ये तो हम ले लेते हैं ओ, ये हम ले लिया पॉइंट पी, ये क्यू, ये आर, ये एस, ठीक है। अब हम हमारा पर जो की कॉन्सेप्ट है उसके अकॉर्डिंग हम ये बोल सकते हैं कि जो एंगल पी ओ क्यू होगा, मतलब जो सेंटर पे फॉर्म हो रहा है एंगल, ठीक है, वो क्या होता है, ट्वाइस होता है किसका, जो कोड कहाँ पे फॉर्म कर रही है, सरकमफ्रेंस पे, है ना। तो वो आ जाएगा हमारे पास, तो यहाँ पे तो जाएगा ट्वाइस ऑफ किसके, पी आर क्यू। इसी तरह से सेकंड अगर हम बात करें तो पी ओ क्यू इक्वल टू क्या हो जाएगा, ट्वाइस ऑफ क्या जाएगा, पी एस क्यू, पी एस क्यू। अब ये दोनों पी ओ क्यू 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 इक्वल है, तो इन दोनों के हेल्प से ये दोनों भी इक्वल होंगे, तो टू से टू कैंसिल हो जाएगा, तो हम यहाँ से बोल सकते हैं कि एंगल पी आर क्यू इक्वल टू एंगल पी एस क्यू, ठीक है। तो ये आ रहा है हमारे पास, तो अब ये हो रहा है, इसका मतलब हम ये बोल सकते हैं कि जो रीजन है वो ट्रू है, मतलब सेम सेगमेंट पे जो एंगल है एक सर्कल पर अगर दो पॉइंट ले तो वो क्या होते हैं, इक्वल। तो रीजन जो है हमारे पास, रीजन इज ट्रू, ठीक है। तो रीजन तो ट्रू है, बट फॉल्स हमारा क्या हो गया यहाँ पे, असर्शन इज फॉल्स। तो यहाँ पे हम बोल सकते हैं कि असर्शन इज फॉल्स, रीजन इज ट्रू, तो डी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। ओके बच्चों, आई होप यू अंडरस्टैंड वेल, बेस्ट ऑफ लक, थैंक यू।